हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको परिवर्तन योग का एक और टॉपिक पे बात करेंगे। पार्ट 3 है परिवर्तन योग के। इसके पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ और बड़ा मज़ेदार है। एज ए एस्ट्रोलॉजर मुझे भी सीखने को मिल रहा है और आपको भी सीखने को मिलेगा। ये मेरा नाम और नंबर है। आपको संपर्क करना है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। परिवर्तन योग आज मेन जो बात करेंगे 5वें और 8वें स्थान का परिवर्तन की बात करेंगे। और 5वें और 8वें स्थान का ये परिवर्तन जो है ना, बड़ा मज़ेदार और बड़ी आपको रहस्यमयी चीज़ इससे पता लगेगी। ठीक है कि जो जो व्यूवर्स लगातार मेरे वीडियो देख रहे हैं वो जरूर जानते होंगे कि 5वां स्थान और 8वां स्थान नहीं कैसे क्या होता है। नहीं तो मैंने एक तो एस्ट्रोलॉजी सीखे करके एक छोटा सा वीडियो बनाया है। मेरे चैनल पे आप जाओगे तो उसको देख लोगे तो आपको सब पता लग जाएगा। राशि वासियों के बारे में सब पता बता दिए हूँ आपको। उससे क्या होगा कि थोड़ी जानकारी आप एस्ट्रोलॉजर के बारे में एस्ट्रोलॉजी की रखते हो तो एस्ट्रोलॉजी के वीडियो भी समझ में आते हैं और कोई आपको ठग भी नहीं सकता। जानकारी भी होती ना, जानकारी के अभाव में आपको ठगा जाता नहीं। तो इसलिए सभी साथियों को थोड़ी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी की जानकारी, काल सर्प योगों की जानकारी, ग्रह शांति की जानकारी, नग नगीनों के व्यापार की जानकारी, नग नगीनों के रेट की जानकारी, नग नगीनों के रहस्य की जानकारी सब होनी चाहिए। इससे क्या है कि आप बचोगे, है ना। तो आज जो हम जिस कुंडली पे हम विश्लेषण करना चाहेंगे वो भारत के प्रधानमंत्री श्री माननीय श्री मोरारजी भाई देसाई साहब की कुंडली है। उनकी एक किताब भी है, मोरारजी देसाई द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो उन्होंने 100 वर्ष का जीवन था इनका। 1896 का जन्म है और 1996 के आसपास इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये बता दूं कि मोरारजी देसाई जी का जन्म है 29 फरवरी का है। 1896 वलसाड़ में है। वलसाड़ वलसाड़ शायद गुजरात में है कि मुंबई, मुझे याद नहीं, शायद गुजरात है। तो इनकी जो डेथ हुई थी 10 अप्रैल 1995 मुंबई में हुई थी और पहले ये जनता दल में थे। इनकी एक किताब है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। भारत रत्न और निशान पाकिस्तान इनको मिल चुका है। और श्रीमान देसाई साहब 1977 से 77 से 79 तक 2 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री भी ये रह चुके हैं और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 67 से 69 तक। तो और इनका बड़ा इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, आगे चलते हैं। इनकी कुंडली विश्लेषण करने के बाद फिर हम शांति उपाय पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। अब सीधे हम इनकी कुंडली पे ही चलते हैं। ठीक है, मोरारजी भाई देसाई की ये कुंडली जो लगी है, मोरारजी भाई देसाई की कुंडली लगी। इस कुंडली की खास विशेषता क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। देसाई जी की जो कुंडली है ये मिथुन लग्न की कुंडली है। ठीक है, मिथुन इनका लग्नेश है और साहब की जो राशि है सिंह राशि है। सिंह राशि का व्यक्ति वैसे ही दमदार दिलेर होता है। सिंह लग्न का आदमी भी दिलेर दमदार होता है। ठीक है, और ये जो जो राशि है सिंह राशि, और इनका जो पूरी कुंडली में इस तरीके से है कि गुरु महाराज उच्च के हैं और चंद्रमा इनके बैठे सिंह राशि में और केतु तीसरे स्थान पे। पंचम स्थान पे तुला राशि में ये शनि महाराज यहाँ पे बैठ गए हैं जो उच्च के हो गए हैं, है ना। सबका आपको अच्छा दिख रहा है बिल्कुल यहाँ पे। और यहाँ पे मंगल भी उच्च के हो गए हैं और बुध और शुक्र जैसे पवित्र जो ग्रह हैं, मतलब शुभ ग्रह भी यहाँ बैठे हैं। और सूर्य और राहु यहाँ पे ये बैठे हैं। ये जो बहुत खराब बात है ये। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि आपको तो लगता होगा कि गुरु महाराज उच्च के हैं, इनके जीवन में कोई समस्या ही नहीं होगी, है ना। इसके बाद ऐसा लगता है कि शनि महाराज भी उच्च के हैं तो इनके बच्चे भी सब ठीक ही ठाक होंगे, कोई टेंशन ही नहीं होगा। और ऐसा लगता है कि गुरु महाराज भी यहाँ पे, मंगल महाराज भी यहाँ उच्च के हो गए हैं तो कोई समस्या ही नहीं होगी, कोई संघर्ष ही नहीं रहा होगा, इनके कोई दुश्मन नहीं रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये पॉलिटिकल लोग जो हैं इनके लाखों दुश्मन होते हैं, थे भी इनके लाखों दुश्मन, है ना। बड़े मुश्किल से कोई प्रधानमंत्री बनता है, उस पद पे जाना, उस जाने के लिए जानते हो कितने लोग आपके दुश्मन होते हैं। उन लोगों को फाइट करके यदि आप बनते हो तो निश्चित रूप से ये तीनों जो ग्रह हैं, मंगल और शनि और गुरु, तो इन्होंने इनको बहुत सफलता दी है। गुरु जिसका यदि गुरु धन स्थान पे होता है, वाणी स्थान पे, ऐसे व्यक्ति बहुत सत्य और ईमानदारी की बात करते हैं, जो साहब करते भी थे। तो आगे थोड़ा डिटेल हम चलते हैं, इसके बाद हम और देखेंगे। इनके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत आदर्शवादी थे। उसके पीछे कारण ये है कि आदर्शवादी कारण ये कि इन गुरु इनका बहुत उच्च का था, आदर्शवादी थे, है ना। मेन इनकी कुंडली में जो इनके साथ हुआ जीवन में हम बताना चाहते हैं। आपको तो सब ये पता है कि भाई ये प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री इसके बाद तो कोई पद होता नहीं भारत में, सबसे बड़ा पद, है ना। तो आपको लगा कि इनके जीवन में कोई समस्या ही नहीं, इनके जीवन में भी समस्या थी। सुनिए, आपको आश्चर्य होगा।
जन्म कुंडली में पंचमेश शुक्र अष्टमेश शनि के परिवर्तन योग में है। देखिए खास मैं जो बताना चाह रहा था, ये पंचमेश बैठा है शुक्र यहाँ पे, ठीक, और ये शनि जो अष्टमेश यहाँ बैठे हैं, तो अष्टमेश और पंचमेश का अशुभ राशि परिवर्तन है। परिवर्तन योग के कारण इन्हें अपनी संतान पक्ष से बहुत दुख भोगना पड़ा। उनकी एक पुत्री ने आत्महत्या कर ली, जबकि उनके एक पुत्र जीवित कांतिभाई देसाई पर भ्रष्ट होने के आरोप लगे। भ्रष्ट होने के जब आरोप उनके ऊपर लगे तो उनके ऊपर भी बहुत छवि आई, जो कि ईमानदार वो व्यक्ति थे। नवम स्थान पर स्थित सूर्य पिता की आयु के लिए शुभ नहीं होता है। नवमा जो सूर्य होता है वो पिता की आयु के लिए शुभ नहीं होता है, ठीक है। तो नवमा सूर्य को पिता की आयु के मामले में ठीक नहीं माना जाता। नवम स्थान में स्थित सूर्य पिता की आयु के लिए शुभ नहीं होता। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि नवम स्थान पर राहु के साथ स्थित सूर्य के कारण मोरारजी के पिता ने आत्महत्या करी। मोरारजी भाई पिताजी ने आत्महत्या करी थी। देखिए यहाँ पे शनि और राहु है, ऐसे सूर्य और राहु है, ठीक है। अब तो समझ में आ ही गया हो कि राहु कितना गंदा ग्रह है। ये फांसी का तो प्रतीक ही है राहु। आगे चलते हैं। किंतु मोरारजी देसाई की जन्मपत्री की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि शनि से केंद्र में स्थित मकर राशि में शुक्र, मंगल और बुध स्थित है। आप इनकी कुंडली की एक विशेषता ये है कि आप जब शनि से कुंडली लगाते हैं तो यहाँ शनि से यदि हम कुंडली बनाएंगे तो ये कैसे बन जाएगी। यहाँ शनि होगा तो ये लग्न, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा भाव में ये मंगल, बुध और शुक्र जो उच्च के हो गए हैं। चौथा भाव ही तो राजनीति का भाव है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चौथा भाव इनके लिए बहुत जो है शुभ हो गया। और शनि से गुरु महाराज 10वें स्थान पर उच्च के हो गए। मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाऊं। ये यहाँ से शनि आप बनाओगे तो शनि से यहाँ जब गिनोगे तो ये 10वें स्थान पे आते हैं, ठीक है, गुरु महाराज। तो शनि से गुरु 10वें उच्च के हो गए और शनि से मंगल चौथे स्थान पे उच्च के हो गए। तो महाराज को बहुत संघर्ष के बाद भी प्रधानमंत्री से बहुत, इनके दुश्मन भी बहुत थे, बहुत कोशिश हुई इनको प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए, लेकिन बने ये प्रधानमंत्री। कोई रोक नहीं पाया क्योंकि मंगल इतना पावरफुल है। गुरु महाराज उठ के आशीर्वाद है, शनि महाराज का आशीर्वाद है। लेकिन आपके जीवन में कुछ चीज़ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। कई जातक ऐसे होते हैं कि जिनको उनका घर बहुत संपन्न होते हैं, सब कुछ सफलता रहती है उनके जीवन में, गाड़ी बंगला सब रहता है। लेकिन किसी को माँ से दुख है तो किसी को पिता से दुख है, तो किसी को पुत्र से दुख है, तो किसी को पति से दुख है, तो किसी को मित्रता से, तो किसी को दगेबाजी होने से, किसी को नुकसान से दुख है। तो कुल मिला के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है दुनिया में कि जिसको पूरे के पूरे संपूर्ण सुख मिल गए हों। किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम में है, कोई फंसा हुआ है, कोई नौकरी को लेकर समस्या है। अभी आगे चलते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि इनका जो सफलता का राज क्या है कि शनि से चौथे भाव में मंगल उच्च का है और शनि से 10वें भाव में गुरु उच्च के हैं। गुरु उच्च के होने के कारण प्रधानमंत्री जैसा बड़ा पद श्रीमान को मिला। अष्टम स्थान में दो शुभ ग्रह लग्नेश बुध, अष्टम स्थान में दो शुभ ग्रह जैसे लग्नेश बुध तथा शुक्र उच्च राशि मंगल के साथ स्थित हैं और उच्च राशि गुरु से दृष्ट होने के कारण मोरारजी देसाई को दीर्घ आयु प्रदान की। उनका जन्म 29 फरवरी 1896 को अधिवर्ष में हुआ था। उन्होंने 100वें वर्ष में प्रवेश किया, 100 वर्ष तक जिए, ठीक है। फरवरी 1996 के बाद उनका देवासान हो गया। द्वितीय स्थानगत उच्च राशि गुरु ने उन्हें सत्य बोलने की विभूति प्रदान की, जो कि सामान्यतः राजनेताओं में के मध्य एक दुर्लभ गुण होता है। देखिए नेता कभी भी सच नहीं बोलता, नेता तो झूठ ही बोलता है, वो बने ही झूठ बोलने के लिए। तो ये गुरु उनको कभी झूठ नहीं बोलने दिया, बहुत सत्य बोलते थे। अब जो राजनीति में सत्य बोलता है वो कहाँ टिकता है भाई। आज के राजनेता को तो देख ही रहे, वो बोलता कुछ है हमारा आज का राजनेता और करता कुछ है, ठीक है। अब मैं बोलना नहीं चाहता, इशारा किधर है आपको समझ भी गए होगे आप कि आज का राजनेता कौन है, वो क्या बोलता है, ठीक है। ठीक उल्टा बोलता है, जो बोलता है उसका ठीक उल्टा ही रहता है। तो हर जगह यही हाल है कि कोई भी राजनेता बनेगा तो बिना झूठ के तो बन नहीं सकता। झूठ झूठ झूठ, और जनता भी स्वीकार कर ली कि हाँ उसके झूठ को जनता स्वीकार करती। खास बात ये, आम आदमी झूठ बोले तो जनता उसको बड़ा रिएक्ट करती है, लेकिन पॉलिटिकल व्यक्ति राजनेता झूठ बोलता है तो जनता ने उसको स्वीकार कर लिया। हाँ नेता तो ऐसे ही होते हैं, ऐसा ही होते नहीं, आप उनको वरिष्ठ पदों पे विराजमान भी हम कर देते हैं। तो ये हमारा अपना समाज है, देश दुनिया है। तो ये तो कुंडली की बात हुई। अब मैं आपको शांति उपाय के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। मैंने ये देखा कि मैंने भी कई वीडियो सुने
कि कोई सज्जन बता रहा है कि आपको आपका गुरु कैसा उच्च होगा, अब उसको उसके दिमाग में भरा कि पीला कपड़ा। अब बताओ, पीला कपड़ा से या पीला कपड़े दान देने से या पीला कपड़ा पहनने से या पीला व्यवहार में लाने से या पीला का रत्न पहनने से गुरु की शांति हो जाएगी? ऐसे तो हमारे सेठों के पास इतने पैसे हैं कि पीला ही पीला पूरा घर बना ले, पूरी पूरी दुनिया कर लें, पीले कपड़ों के थान ला ले वो, ठीक है। गुरु कभी भी पीले कपड़े से, एक छोटी सी बात है, ठीक है, बहुत गुरु का कलर पीला है उसको लेके वही बताया पीला पीला पीला, इतनी बकवास बात है। आपको गुरु यदि आपका नीच का है, यदि गुरु बिगड़ा है, छठे आठवें स्थान पे बैठा है, ठीक है, कोई ज्योतिषी कहता है कि आपका गुरु बहुत बिगड़ा हुआ है, हर नीच का है या नौमांस में नीच का है या 6 8 12वें में बैठा है या नीच के ग्रह के साथ बैठा है, जैसा भी हो, आपको गुरु को शांत करने के लिए, गुरु को उच्च करने के लिए एक उपाय है, केवल सत्य बोलो। जैसे ही आप सत्य बोलोगे, नैतिकता की बात करोगे, धर्म की बात करोगे, ईमान की बात करोगे, क्योंकि हम व्यवहारिक जीवन में हैं, हम किसी देश में रह रहे हैं, तो हम भारतीय दंड संहिता की बात करेंगे। भारत में भारतीय दंड संहिता है, आप कोई गलत काम करोगे तो पिनलाइज होगे, दंडित होगे, ठीक है। तो आप सत्य बोलिए और जो है आप गलत काम नहीं करिए। आप भारत में बहुत सारे टैक्सेशन के कानून बने हैं, टैक्स लॉ बना है, कंपनी एक्ट बने, कंपनी के नियमों को मत तोड़िए, और जो है भारतीय दंड संहिता को मत तोड़िए, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, हजारों लाखों कानून बने हैं हमारे यहाँ, कमी नहीं है। फॉरेस्ट के अलग कानून है, ड्रग के अलग कानून है, सब कानून से हम बंधे हैं। तो आप किसी भी कानून को मत तोड़िए, आपका गुरु अपने आप उच्च का हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से मंगल है, उसी तरीके से शुक्र है, उसी तरीके से गुरु शनि सब है। अब कहते हैं कि भाई शुक्र को के भी लोग बोलते हैं कि शुक्र का भी उपाय है साहब। कोई कहता है कि भाई मछली को खिलाने से फलाना ग्रह शांत हो जाएगा। ये तो बहुत ही मूर्खता की बातें हैं। ऋषि पाराशर महाराज ने हर चीज का तोड़ बताए ग्रहों की शांति के लिए। या तो बोलो कि आप ग्रह शांति करा लो साहब, ठीक, कोई भी दोष है ग्रह शांति करा लो, ठीक है। तो काल सर्प जैसे योग से तो आप लोग डरे ना, मैं बार बार आपको बताता हूँ। अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी कुंडली बता देता हूँ, उसमें भी काल सर्प योग था और प्रधानमंत्री बने हो, ठीक है। तो जैसे आपके किसी भी ग्रह की शांति करनी है, वो बिगड़ गया है, तो क्या वो आपका ग्रह बिगड़ गया है तो उसके लिए आप किसी व्यक्ति को फोन करोगे और उससे पूछोगे कि वो क्या उपाय है। ऋषि पाराशर ने क्या गलत बताया आपको? विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, माँ दुर्गा सप्तशती का जप करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, अर्गला, कीलक, कवच और तंत्रोक्त देवी सूक्तम और कुंजिका स्त्रोत और दुर्गा जी के 32 नाम, पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। और क्या ये राम रक्षा स्त्रोत, शिव सहस्त्रनाम, शिव के नाम, श्रीमद् भागवत का पठन पाठन, श्रीमद् गीता का पठन पाठन, गुरु के मंत्र और राम रक्षा स्त्रोत और पता नहीं कितने प्रकार के नवग्रह स्त्रोत दिए हुए हैं, कितनी तो पुराण है, ठीक है। तो क्या उनके पठन पाठन से ग्रह की शांति नहीं होगी? तो आपको बाजार का व्यक्ति बताएगा कि गुरु ऐसे उच्च का हो, और आप मान भी ले रहे हो उसकी बात, है ना। चले कहीं कोई मछली को दाना खिला रहा है। देखिए जनरली चैरिटी तो कोई भी आप दान पुण्य करोगे तो कोई भी ग्रह आपका अच्छा ही होगा ना भाई। मछली को खाना खिलाना तो एक अच्छा काम है। अब यदि पीला कपड़ा पहनने से आपको सात्विकता आती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उपाय में कोई दम नहीं है। पीला कपड़ा पहनने से अच्छा है कि आप गुरु के लिए सत्य बोलना चालू कर दो, आपके गुरु की शांति हो जाएगी और गुरु आपके उच्च के हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, कोई भी ग्रह खराब हो, ये शनि महाराज यदि किसी का नीच का है या बहुत खर्चे 8 12 में है, बिगड़ा हुआ है, तो हम तो शनि तो जज महाराज है। जज मतलब जज साहब कोई चोरी करता है तो उसको सजा देते हैं। तो जज साहब भारतीय दंड संहिता में विश्वास करते हैं, दुनिया के कानून में विश्वास करते हैं शनि महाराज। तो आप कोई कानून को मत तोड़ो, किसी गरीब को परेशान मत करो। शनि तो देखो पैरों का संकेत है, आप काल पुरुष की कुंडली में देखोगे तो शनि पैर का नीचे की पिंडली है। इसका मतलब गरीब गुरबे लोगों को मत सताओ, उनको छेड़ो मत, परेशान मत करो, गलत अनैतिक काम मत करो, है ना। आप कोई गलत अवैध संबंध बनाए रखे हो तो शुक्र का परेशान कर देगा आपको। शुक्र तो महिला का प्रतीक है। लंबे समय से अवैध संबंध बनाए रखे, पत्नी को नहीं पता, एक दिन पता लग गया तो आपका शुक्र नाराज हो गया और वो शुक्र आपको तकलीफ दे देगा, फिर जेल में जाओगे, फिर आरोप लगेगा। वैसे ही भारतीय दंड संहिता ने इतने खतरनाक अभी कानून बनाई है महिलाओं को छेड़ने को लेके, IPC 354, उसमें खतरनाक अमेंडमेंट हुए ABCD करके 2013 में बहुत लेटेस्ट अमेंडमेंट किया है उसने, और बहुत ही सजा का भी प्रावधान हो गया। तो आपके तो ग्रह इसलिए बिगड़े क्योंकि आपने लड़की को छेड़े तो शुक्र बिगड़ गया आपका, है ना, शनि बिगड़ गया, गुरु बिगड़ा। तो आप अनैतिक काम कर रहे हो, आप लंबे समय से टैक्स चोरी कर रहे हो वाणिज्य कर विभाग की, आप लंबे समय से वित्त विभाग को चूना लगा रहे हो, आप लंबे समय से चोरी करने के आदी हो, आप लंबे समय से जिसमें लाभांश आपको लंबे समय से
जिस व्यक्ति में 2 रुपए की कमाई आती है उसको 2 लाख में बेच रहे हो आप लंबे समय से, या 2000 में बेच रहे हो, लंबे समय से किसी चीज़ों का लाखों नुकसान कर रहे हो आप, ठीक है। और लोगों को झूठ बोल बोल के तरह तरह से पैसे कमाने के लिए आप और ऐसे करते हो। आपने अचानक आपको धन समृद्धि चोरी से प्राप्त हुई है, आप में योग्यता नहीं है, आपको अचानक गलत बोलने से कोई अचानक धन की प्राप्ति हुई है। आपने लोगों के वीसी के पैसे खा गए, मतलब वीसी होती है ना, बस 10 लोगों का छोटा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाता है, उसमें वीसी करते हैं लोग उसी के पैसे खा जाते हैं और उसके पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं, और बाद में फिर वो लोग डंडा मारते हैं तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन करते हैं कि साहब मेरा ऋण हो गया। पहले आपने क्यों नहीं बताया कि आपने उनके पैसे खा के दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया है, उनके पैसे है ना, भाई उनके पैसे इसलिए थोड़ी दिए थे कि तुम दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दो, और वो इन्वेस्टमेंट आपका डूब गया है क्योंकि आपकी नीयत खराब थी तो वो कहाँ जस होगा। तो आपके ग्रह बिगड़े हैं। तो ग्रह इस तरीके से शांत होते हैं सच बोलने से। लगातार आप छल कपट करोगे तो शनि नाराज होगा। अब राहु तो छल कपट का प्रतीक है, तो यदि आप छल कपट कर रहे हो तो राहु आपका क्या होगा बताओ, खुश होगा क्या आपसे? आप छल कपट रहस्य करोगे, किसी को फंसाओगे तो राहु आपका नाराज होगा, ठीक है। क्योंकि महाराज ब्रह्मा ऋषि ने गुरु सभी ग्रहों को वरदान दिए हैं कि कोई भी जातक यदि ग्रहों के मंत्रों का पाठ पढ़ता है, ग्रहों की प्रार्थना करता है, तो आप उसे मदद करिए, आप उसकी हेल्प करिए। तो भैया ब्रह्मा की बात तो राहु भी नहीं काट सकता, शनि और गुरु भी नहीं काट सकते, और यह सब देवता हमारे भगवान विष्णु के अवतार हैं। कालपुरुष मतलब भगवान विष्णु की कुंडली है, वो नैसर्गिक कुंडली कहलाती है। सभी ग्रह जो है विष्णु भगवान के अंग हैं, सभी ग्रह सूर्य भगवान के अंग हैं। तो यदि आप भगवान विष्णु की पूजा करें या किसी की भी पूजा करें, भाई कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, वो गलत काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके के ये जो उच्च के नीच के होगा, इससे भयाक्रांत होगे, पगलों की तरह भागना, इससे संपर्क करना, उससे संपर्क करना, 50 एस्ट्रोलॉजर को धन देना और लुटना पिटना, है ना, और ये सोचना कि ये एस्ट्रोलॉजर मुझको खास कोई बात बता देगा। अरे ये तो चोरी का धंधा है पूरी ज्योतिष। यहाँ पे लोग अपने पेट पाल रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजरों की तो खुद ही इनकी दशा खराब रहती है यार। वो एस्ट्रोलॉजर बेचारा अपना जीवन पाल रहा है, तुमको वो बड़ी बड़ी ज्ञान की बात बता रहा है, वो खुद ही बीमारी से पीड़ित है और कहाँ तुमको ज्ञान देने लगा, भगवान जाने। तो ये मेरी बात है, ये मेरी बात आप लोग अपनी इस चीज़ को, इसका प्रचार प्रसार करिए। मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे वीडियो को आप शेयर करना मत करिए, शेयर मत करिए, लेकिन एक व्यक्ति को भी दिमाग में भर दिया कि देखिए एक बात बताइए, यदि ये पुखराज से शांति होने लगती ना, तो हमारे सेठजियों के पास तो पुखराज की दुकान है, वो टोपी पहन लेते पुखराज की, ठीक है। अरे नीलम की तो टोपी पहन, नीलम के कपड़े पहन ले लोग, इतना पैसा लोगों के पास, ठीक है। पुखराज की शर्ट बना ले, पुखराज का वो जैकेट बना ले, पुखराज चारों तरफ पुखराज ही पुखराज हो, ठीक है। इतना पुखराज है, इतनी नीलम है लोगों के पास, इतनी मोती है, इतना पन्ना और इतना हीरा लोगों के पास। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी जो अब कोरोना का जब समय आया तो बेहद आर्थिक मंदी हुई, बड़े बड़े सेठ धराशायी हो गए, करोड़ों रुपए का उनका नुकसान हुआ है। लेकिन उन लोगों ने कभी बताते नहीं किसी को कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। जब से मैं एस्ट्रोलॉजी करने लगा हूँ तो लोग बताते हैं कि साहब हमारा करोड़ों रुपए नुकसान हो गए। क्यों? कोई लोग चाइना से व्यापार में जुड़े थे, कोई लोग अमेरिका से जुड़े थे, सब लोग यहाँ आ गए और उनके व्यापार चौपट हो गए। तो बेचारे वो बड़े लोग चुप है, बता नहीं रहे हैं, शर्मिंदा होंगे करके। बहुत बड़े बड़े सेठों का आर्थिक नुकसान हुआ है, बहुत बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। तो वो क्या वो सेठ का जानते हो, सेठ का बड़ा बड़ा एस्ट्रोलॉजर से दोस्ती, बड़ा बड़ा साधु संत से दोस्ती, किससे दोस्ती नहीं होती सेठ जियों की? पैसे वाले लोग हैं भैया। एक फ़ोन करें तो जोशियों की लाइन लगती है, एक फ़ोन करें तो साधु संतों की उनके घर में लाइन लग जाती है। सब आते हैं चंदा लेने सेठों के पास, सब मंदिरों में चंदा देते हैं सेठ जी लोग। लेकिन वो भी, उनको भी नुकसान हुआ। क्या वो सेठ जी ने तो पहले से पुखराज पहन रखा, सेठ जी ने तो पहले से नीलम पहन रखा, सेठ जी ने तो पहले से हीरा पहन रखा है। और एक और बात बता दूं, आजकल ये भी बोलने लगे कि ये आपने मोती कब से पहना? अच्छा इतने दिन से पहना? नहीं, वो तो 3 साल में बेअसर हो जाता है। इसका मतलब वो मोती फेंक दोगे क्या? 3 साल में आपका पुखराज बेअसर, 3 साल में आपका का नीलम बेअसर हो गया, तो फिर से आप खरीदोगे क्या? तो क्या भगवान पे विश्वास आपका बिल्कुल ही नहीं है? आप ज्योतिष की बात करते हो तो आप ऋषि पारशर की क्यों बात नहीं करते?
आप ज्योतिष की बात करते हो तो आप ऋषि पाराशर महाराज ने शांति उपाय उसके पे विश्वास क्यों नहीं कर सकते? यदि आपको ऋषि पाराशर पर विश्वास नहीं है तो आपको ज्योतिष पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज्योतिष की एक सीमा होती है, जीवन में प्रारब्ध में सबको भोगना ही है, सबको कष्ट मिलना ही है। श्रीमद् भागवतम में लिखा पदम पदम विपदाम, मतलब पद पद पे विपदा आएगी कलयुग में। ठीक है, कलयुग के लक्षण में आप रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग के लक्षण पढ़ो, मैं उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बड़ा जोरदार है वो। ठीक है, और कुंती महारानी श्रीमद् भागवत में कहती हैं भगवान कृष्ण को कि भगवान मुझे बारंबार 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 संकट आए। क्यों बोल रही हैं बारंबार संकट आए? क्योंकि जब जब मुझे पर संकट आएगा तो मैं ईश्वर की शरण में जाऊंगी और ईश्वर से प्रेयर करूंगी। तो शनि महाराज, राहु महाराज, केतु महाराज, मंगल, बुध, जब भी हम कोई कष्ट देते हैं ना, खासकर शनि महाराज जब कष्ट देते हैं, साढ़े साथी आपको रिकॉल कराती है आपका धर्म क्या है, कर्म क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आप क्या गलत कर रहे हो, ये सब चीज़ें करती है। इसीलिए हर 30 साल में साढ़े साथी लगती है। तो साढ़े साथी लेकर उसकी जितनी औकात है, उसके उल्टे सीधे काम किया सब याद दिलाने के लिए साढ़े साथी लगती। बड़े से बड़े व्यक्ति को साढ़े साथी में कुछ ना कुछ नुकसान होता है। ये साढ़े साथी में कुछ लोग प्रधानमंत्री भी बनते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे प्रारब्ध हैं, उनके साढ़े साथी में वो इतने अच्छे प्रारब्ध हैं, उनके पूर्व जन्म के इतने कर्म है, साढ़े साथी में प्रधानमंत्री बन जाते हैं लोग। और कुछ लोग साढ़े साथी में पूर्णतः बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि उनके प्रारब्धों को कर्म भोगना ही पड़ता है। इसी तरीके से ये हमारा जीवन ये चलता है। अगला वीडियो मुझे बनाने की इच्छा है कि उत्तर रामचरितमानस में उत्तरकांड में कलयुग के लक्षण पे मुझे बनाना है वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो ये मेरा आज का वीडियो था, परिवर्तन योग के साथ शांति उपाय। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। और जिन साथियों ने आध्यात्मिक ग्रह की विशेषताएं, ग्रहों की आध्यात्मिक विशेषताएं, इस वीडियो के लिए मुझे धन्यवाद दिया है और सीधे फ़ोन करके मुझे खूब तारीफ़ करे हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि मालूम है कि हम लोगों का जो हम लोगों को देखने वाले या मुझे देखने वाले हैं वो अल्पसंख्यक है। हमारे जैसे लोग अल्पसंख्यक, हम माइनॉरिटी में हैं। ठीक है, हम अल्पसंख्यक लोग हैं, माइनॉरिटी में, हमारे जैसा कोई नहीं सोचता। क्योंकि हम यदि किसी को कहते हैं कि नगीने से कुछ नहीं होता तो वो हमारी हंसी उड़ाता है। वो बोलता है कि देखो इसको ज्योतिष कुछ बनती नहीं होगी, ये इसको नवमांस का ज्ञान नहीं होगा, इसको वर्ग कुंडलियों का ज्ञान नहीं होगा, यह राशि के बारे में नहीं जानता होगा, ये अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं है। क्यों भैया? हमारे पास ऐसी कोई टीम नहीं है। हमने पूरे घर में ज्योतिषियों की हमने टीम नहीं बैठा ले हैं, हम अपनी बुद्धि से ही देख के बताते हैं। ज्योतिष लोगों की मदद करने के लिए बनाई थी, ज्योतिष मुख्यतः राजाओं के लिए बनी थी। क्योंकि अब हम आम आदमी भी ज्योतिष से जुड़ गया है तो राजाओं राजाओं के लिए जो उपाय थे कि सोने की मूर्ति बनाना, हम राजा तो है नहीं भैया, हम भगवान की, ईश्वर की प्रार्थना करके हम अपना जो है ग्रहों को शांत हम कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है।